हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th का ज्योग्राफी। आज हमारा 7th चैप्टर है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। इसको हम पूरा सीटेट के लिए कवर कर रहे हैं, एसएसटी के लिए। तो हम इसको पूरा कवर करेंगे, साथ में इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। इस चैप्टर से हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर करते चलेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र, आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। मतलब जो हमने देखो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो आरंभिक मानव हैं, एंशियंट टाइम की बात हो रहा है, तो जो भोजन थे, वस्त्र थे, आवास, ये पूर्ण रूप से किस पे विकसित थे? प्रकृति पे। कोई उस टाइम पे डेवलप तो हुआ नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात, संचार के बेहतर संसाधनों का विकास किया गया। इस प्रकार अब उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। मतलब कि ये विकास धीरे धीरे होता गया और हर जगह वातावरण को अपने अनुकूल बनाते गए जहाँ जैसे रहना था। बस्तियां वे स्थान है जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफा में भी निवास करते थे। उन्होंने फसल उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील, वांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं का नाम याद है? ये सब सिंधु के मतलब किनारे और टिग्रिस और नील नदी के किनारे पे सब सारे बसे हुए जो नगर थे उनका नाम। बस्तियां अस्थाई या अस्थाई हो सकती। मतलब अस्थाई मतलब वो हुआ कि हमेशा के लिए रहा, अस्थाई मतलब आज यहाँ रहे, कुछ दिन के बाद चले गए। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थाई बस्तियां कहते हैं। घने जंगल, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में निवास करते रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरी, कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। देखो ये, और यदि अधिकांश बस्तियां आज अस्थाई बस्तियां भी है। देखो और सारी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अस्थाई, जैसे हम लोग अगर अस्थाई ही तो है, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। क्या करते हैं? घर बनाते हैं। ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। गांव ग्रामीण बस्ती होती। देखो गांव जो होता है, जैसे हम लोग का घर हो गया, तो ग्रामीण बस्ती होगी जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी और पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती संगठन या प्रकीर्ण हो सकती है। संगठन बस्तियों में घर आस पास बने होते हैं। हम लोग के घर के पास तो ऐसे बगल बगल में घर बने हुए हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ढाल वाली छत बनाते हैं। देखो याद रखिएगा, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये लोग कैसा घर बनाते हैं? ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा सिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पर पाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तुड़ आदि का प्रयोग करके ये लोग घर बनाते हैं। नगरीय बस्तियों में, नगर छोटी एवं शहर उनमें बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गाँव और नगरों, शहरों के बारे में इनका नाम लिखिए। परिवहन देखिए, परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी पर यात्रा में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे। अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न संसाधनों का विकास हुआ, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते? पशुओं का। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊँट का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का प्रयोग उसी तरह होता है। याद रखिएगा, ये पूछ लेता है। लामा का प्रयोग कैसे होता है? जैसे हमारे यहाँ गधे, खच्चर, बैल, ऊँट का प्रयोग किया जाता है, उसे कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का। जैसे तिब्बत में याक का। तिब्बत में क्या है? याक का। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारी को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वो समुद्री मार्ग से या स्थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया। आज हमारे भारत से यूरोप की यात्रा में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय व ऊर्जा की बचत करते हैं।
परिवहन के मुख्य 4 संसाधन देखो, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। अब तो इतना आप समझते ही होंगे। एक चीज़ ये याद रखिए कि भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग, ये क्वेश्चन हर बार आता है। स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग में कौन कौन है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग किसको? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। अब देखते हैं सड़क मार्ग। देखो, सड़क मार्ग क्या होता है? कम दूरी यातायात के समय अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती है। मैदानी क्षेत्र में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। देखो, पहाड़ों वगैरह पे भी तो सड़क बने। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों में को भूमिगत मार्ग मतलब सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर, उत्थित संरचनाओं के ऊपर ये बनाया जाता है। रेल मार्ग को देख लेते हैं। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता एवं कम खर्च लोगों के आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल मतलब भली भांति विकसित है। ये एशिया में सबसे बड़ा है। कहाँ पे? जो हमारे भारतीयों का रेल मार्ग है। ये इसको भी याद रखिएगा। जाइनिंग से लहाशा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व में सबसे लंबा रेलमार्ग है, याद रखिएगा। साइबेरियन रेलमार्ग जो है विश्व में सबसे लंबा रेलमार्ग है, जो पश्चिम रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ये याद रखिएगा, व्लादिवोस्तोक जो था ना, ये आपको 9th में पता चलेगा। इसके तहत जो था एक संधि हुआ था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। इसके तहत जो है रूस बाहर निकला था जर्मनी से, इसी संधि के तहत। जलमार्ग, आप पहले पढ़ चुके होंगे कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी एवं में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका एवं न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, दक्षिण अफ्रीका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ये मतलब इस जगह पे ये सारे यूज होते हैं। वायु मार्ग देखते हैं हम लोग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने, भोजन, फल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए बहुत मतलब उपयोगी साधन है। देखो, ऐसे संकट चीज़ों में हेलीकॉप्टर जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि उस टाइम पे जैसे अब कुछ भोजन हुआ और चीज़ें हुआ देने के लिए तो हम जा नहीं सकते, तो ऊपर से तो जाके हेल्प कर सकते हैं ना। कुछ महत्वपूर्ण जैसे हवाई पतन है, जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और फ्रैंकफर्ट और काहिरा, ये सारी हैं। संचार जो होता है, देखो कम्युनिकेशन जो होता है, दूसरों के पास तक पहुंचने की प्रक्रिया। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए तीव्र संसाधनों को विकसित कर लिया। संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा, मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न संसाधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्र हो गया, जैसे रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट में संचार तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि सैटेलाइट में सहायक होते हैं।
अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्यूलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं जो परस्पर संपिता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर पर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा एवं होटल तक के लिए टिकट मतलब आरक्षित करवा सकते हैं। हम लोग फ़ोन से भी तो आराम से बुक कर सकते हैं। तो ये सब डेवलप ही है, तो संचार का ही तो माध्यम है। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच लोगों के सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क में संभव होने के कारण आज हम एक बृहत विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब हम इससे बनने वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है बस्तियों के प्रकार। बस्तियों के प्रकार कौन से हो सकते हैं? अभी हमने देखा अस्थायी और अस्थायी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? तो ढाल वाली छत वाले घर, याद रखिएगा, अत्यधिक वर्षा वाले। अभी हमने इसको देखा भी है। अगला है, परिवहन के साधन के रूप में लामा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो लामा का प्रयोग हमने देखा था कहाँ पे किया जाता है? दक्षिण अफ्रीका के इंडीज पर्वत के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है, परिवहन के मुख्यतः साधन है। परिवहन के जो मुख्यतः साधन है कौन है? 4 साधन है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, जाइनिंग से लहाशा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर चलती है? तो 4000 मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा? तो हमने देखा था विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगला है, जल मार्ग मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? जल मार्ग जो है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। अभी हमने देखा अंतर्देशीय और जल मार्ग एवं समुद्री मार्ग। अगला क्वेश्चन है, किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? तो कौन सा है? जहाज। अगला है, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता? देखो साइकिल। बाकी हवाई जहाज, बस, रेलगाड़ी ये सब पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है जनसंपर्क के माध्यम। देखो जनसंपर्क के जो माध्यम है, समाचार पत्र भी है, रेडियो भी है, टेलीविज़न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, इनमें कौन सा संचार का साधन नहीं है? देखो संचार का साधन इसमें जो नहीं है तो मेज़ जो है वो नहीं है। बाकी टेलीफोन है, पुस्तक है, इंटरनेट है, बाकी ये मेज़ जो है वो नहीं है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, जल प्रदूषण हो रहा है। जो जल प्रदूषण हो रहा है किस लिए हो रहा है? तो जल प्रदूषण हो रहा है पानी में प्रदूषित पदार्थ मिलने से। अगला है, नदी तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है। कैसे शुद्धता हो सकती है? तो मछली पालने से। देखिए याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, मछली पालने से हो सकता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है, बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है? वृक्षों का तेजी से कटाव, भवनों का निर्माण, आधारभूत संरचना का निर्माण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो क्या किया जाना चाहिए? खूब पौधे लगाना चाहिए, गंदे जल का उचित निकासी प्रबंध, गाड़ियों का कम उपयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। तो हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है। थैंक यू।